ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मेरा हाथ 2024 से पकड़ा है। अचानक से मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है कि तू जल्दी से बड़े मंदिर आ। मैं कह रही हूँ ये क्या है? फिर मैंने सत्संग सुना तो मैंने देखा हाँ ये तो है, सही है। क्योंकि इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। कई सालों से बहुत परेशान थी। पूरा परिवार, हर रिश्ते होने के बाद भी कोई रिश्ता मेरा अपना नहीं था। बहुत परेशान थी, ना बच्चे अपने दिखते थे, ना पति अपना दिखता था उनके बर्ताव से। बहुत ही मतलब मैं अकेली पड़ गई थी, हर रात दिन रोती रहती थी। मैं माता रानी को मानती हूँ संगत जी, मैं माता रानी पे ही विश्वास रखती हूँ। उन्हीं के कारण थोड़ा बहुत मेरा सही चल रहा था। 23-24 साल हो गए मेरी शादी को, तो सही था। बस उन्होंने हिम्मत दी हुई थी। तो गुरु बनाने की बात आई, जैसे मंदिर में जाती थी सत्संग कीर्तन में, हर कोई गुरु का नाम लेता था अपने अपने। तो मैं भी सोच रही थी कि गुरु जी होना जो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो मैंने कहा शायद मैं भी बनाऊं। तो मेरा परिवार जॉइंट फैमिली है। मैंने कहा मैं घर में बड़ी बहू हूँ, मैंने कहा मैं जाऊंगी तो बात बनाएंगे। घर परिवार में ऐसे होते संगत जी, तो कभी कोई मना करे। और ना मेरे पास इतनी मेरी आर्थिक स्थिति सही थी कि भई उनको मैं दान दक्षिणा दे पाऊँ, क्योंकि आजकल तो सिर्फ़ पैसा, आप जानते हो, बहुत जगह ऐसा है कि पैसा मतलब मैं नहीं कर सकती थी, माफ़ करना। मैं किसी के गुरु का वो नहीं करूँगी, लेकिन जिसकी मेरे को भी एक दिन मेरे गुरुजी बनाएँगे इस औकात में कि मैं किसी को कुछ ले दे पाऊँ। और तो मैं इसी कारण मैं किसी को गुरु नहीं बना पा रही थी, क्योंकि वहाँ जाएँगे तो उनके लिए वस्त्र भी चाहिए, दक्षिणा भी चाहिए, और जाएँगे तो कहाँ जा रही है, पता नहीं क्यों जा रही है, क्या गुरु की ज़रूरत है? तो ऐसे ही सोच के बस मैं सोचती थी, और फिर मैंने लास्ट में परेशान होके माता रानी और गुरुजी मतलब अपने भोले बाबा को ही, शिव शक्ति, आप ही इस दुनिया में मुझे भेजने वाले हो, अब आप ही सँभालो और आप ही मेरे गुरु हो, आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। जहाँ-जहाँ गुरु हैं, वो भी तो आपके बनाए हुए हैं, जो सबने अपने-अपने गुरु बना रखे हैं मंदिरों में, पंडित जी वगैरह। तो मैंने कहा वो भी आपके बनाए हुए हैं, तो आप ही मेरे गुरुजी हैं सबसे बड़े। तो मैं ऐसा मान के रख गई। तो मुझे सपने दिखते रहे, साधु संतों की वेशभूषा में बहुत सारे, मैं पैर छू रही हूँ, मतलब जैसे गुरुजी होते हैं, वैसे ही कि हाँ, मेरे गुरुजी हैं ये, तो मेरे गुरुजी हैं ये, इस टाइप से। तो उसी बीच ये सत्संग में मेरे सामने आता है, मैं देखती हूँ और बच्चों से सर्च करवाती हूँ कि बच्चों देखना ये क्या है सत्संग, कहाँ है बड़ा मंदिर जहाँ ये गुरुजी के सत्संग होते हैं या गुरुजी हैं। ये देखो, मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, बहुत अच्छा लगा। उनके जो भजन हैं, काफ़ी साल से, शायद 2011 से एक्सयूवी हमारी आई थी। तो तब से मेरे पति जब भी कहीं भी ट्रैवल हम करने के लिए बैठते थे, जाते थे, तो वो चला देते थे, शुक्र करा गुरु जी तुहाडा शुक्र करा, ये वाला भजन। तो मुझे, सभी बच्चों को, हमें याद हो गया था, पर हमें ये नहीं पता था कि हाँ क्या किसका है। बाद में मुझे पता चलता है, अरे ये तो मेरे गुरुजी महाराज का ही भजन है। तो संगत जी उन्होंने मुझे पता नहीं कब से जोड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना ये मैसेज भेजा। फिर मैंने बच्चों से सर्च करवाया, बड़े मंदिर का पता लगवाया कि हाँ मम्मी ये तो छतरपुर में है। तो देखो संगत जी कि मुझे मैसेज आता है 2 दिन बाद ही गुरुजी अपने दरबार भी बुला लेते हैं मुझे। वहाँ जल प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद मैं करके आती हूँ वहाँ पे, और मेरे आँसू नहीं रुकते, मैं इतना रोती रहती हूँ जब तक आती हूँ। वहाँ से मुझे जल प्रसाद मिला, आके मैंने सबको दिया और अपनी बेटी को पिलाया। और तो और संगत जी कि तांबे का लोटा भी मैं फर्स्ट टाइम ही ले गई और ब्लेस भी करवा के ले आई, क्योंकि गुरुजी को पता था हम नहीं जानते, हम उनके बनाए हुए हैं। हमारे सारे कर्म उन्हीं को पता है, अच्छे बुरे, या हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए गुरुजी ने मुझे पहले ही बुला लिया कि मेरी बेटी पे कष्ट आने वाला है। तो हम फरवरी में गए थे, मार्च के लास्ट में मेरी बेटी को पेन होता है, पथरी का, संगत जी पता नहीं होता, बहुत उसे सहन नहीं होता। शुक्रवार का दिन होता है, शाम को 7 बजे उसे दर्द शुरू होता है, पूरी रात निकल जाती है, 3-4 हॉस्पिटल बदलते हैं, 25 इंजेक्शन लगे होते हैं, लेकिन कोई आराम नहीं होता। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ, लेकिन जो एक चिंता होती है ना माँ को, वो चिंता नहीं थी मुझे कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, कोई बड़ा कष्ट जो हल्के में कटवा रहे हैं, क्योंकि मैं सत्संग में सुनती थी ये सब,
कि मैं जब गुरुजी साथ होते हैं तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना कोई बीमारी, ना कोई शख्स। तो मैं चली गई, उन्हीं का मंत्र जाप करती रही, पूरी रात निकल जाती है दर्द में। और मैं गुरुजी, पता नहीं कितना बड़ा मेरे बेटी पे कष्ट था, जो आप इसको सिर्फ दर्द मतलब सहन करवाओ प्लीज़, इसको हल्के में काटो, ऐसे ही मंत्र जाप करती रहती हूँ। उसका ऑपरेशन बोल देते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर का पहले तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता, क्योंकि किसी का उसको दर्द बहुत ज़्यादा था। हम सोच रहे थे कि अभी आ जाए डॉक्टर, अभी इसका ऑपरेशन हो जाए, जब भी दर्द बंद हो, दर्द बंद नहीं हो रहा था। फिर देखो संगत जी कि किसी का 9 बजे ऑपरेशन रहता है, वो कैंसिल हो जाता है। डॉक्टर का फ़ोन आता है कि हम आपकी बेटी का ऑपरेशन के लिए रेडी करो, पहले आपका होगा। और देखो संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज की कृपा, इसको कहते हैं कृपा। तो उनकी मेहर, उनकी कृपा, उनकी बढ़ियाई कि एक बच्चे को के लिए वो आ गए, उन्होंने क्या से क्या कर दिया। ऑपरेशन हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगले दिन हँसी-खुशी हम होली मनाते हैं, पूजन करते हैं सब। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए साथ शुक्राना गुरुजी, मेरी बच्ची के कष्ट हल्के में काटने के लिए गुरुजी। मैं जब से आई तब से जल लोटा तांबे का लेकर आए हैं, हर किसी को सुबह सुबह, अपने बच्चों को, सबको, अपने सास ससुर को, सबको पिलाती हूँ। और मैं अपने सास ससुर को भी लेके गई एक बार तो गुरुजी से हाथ जोड़ जोड़ के। और पता है मेरे ससुर जा ही नहीं रहे थे। मैं कह रही थी कि चलो गुरुजी प्लीज इनको बुला लो, इनको बुला लो। फिर मैंने सुना, सत्संग से ही पता चलता है संगत जी कि क्या ही होता है। तो उसमें मुझे पता चला कि किसी को आप जबरदस्ती मत करो, जब गुरुजी चाहते हैं, जब वो खुद ब खुद आए, तो मैंने छोड़ दिया। क्या है ना, फिर वो एक दिन अचानक से चल दिए हमारे साथ और लंगर प्रसाद करके आए वहाँ पे। और शुक्राना वो भी करते हैं। और स्वरूप, हाँ, स्वरूप का तो मैंने आपको बताया नहीं। जैसे ही ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद जैसे ही आस-पास में पता चल जाता है तो देखने के लिए आ रहे थे। मेरी बेटी को एक बुआ जी हैं, हमारे पास में ही रहती हैं हमारी, वो आईं। तो उनको पता चला कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, फ़ोन पे ऐसे ही बात हो रही थी कि हाँ, मैं गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर गई थी। तो वो संजू को देखने आती हैं और साथ में अपना स्वरूप भी लेके आती हैं गुरुजी का, कि ये लो। मेरे आँसू निकल गए वो स्वरूप देख के कि गुरुजी ये क्या है? आपकी कृपा। कि मैंने माँगा नहीं, सिर्फ़ इच्छा करी थी कि कोई बात नहीं, एक दिन मुझे भी मिल जाएगा, क्योंकि उसे खरीदते नहीं हैं। आप खुद ब खुद आ गए। उस दिन फिर मैंने जल्दी-जल्दी लंगर मतलब वो कड़ा प्रसाद बनाने की कोशिश की। और संगत जी, वो कड़ा प्रसाद इतना पतला बन गया। उस दिन मेरी बहन, जीजा सब आए हुए थे, मेरे सास-ससुर थे, बुआ जी थी, उनकी बहू थे, बच्चे थे। गुरुजी ने मेरे घर में छोटा-सा लंगर ही करवा दिया। जैसे लंगर प्रसाद में कड़ा प्रसाद होता है ना, बिल्कुल पतला-पतला सीरा, सेम वैसा ही बन गया। और मैं कह रही हूँ, ये क्या बन गया? ये कैसे बन गया? ये तो वैसा कड़ा प्रसाद बिल्कुल टाइट वाला वैसा नहीं बना जैसे मंदिर में या उसमें मिलता है, ये क्या बन गया? लेकिन जब मैंने लंगर प्रसाद किया था और उसमें मुझे कड़ा प्रसाद मिला था, तो सेम टू सेम वो ही बना था, हर किसी ने खाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं आपकी बेटी, मेरी इतनी औकात थी, मैंने उतना ही आपने मुझसे करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं जिसके काबिल नहीं थी, आपने उस काबिल में बनाया मुझे। और मेरी काम वाली चली गई थी और उधर से उसका बेटी का ऑपरेशन हुआ था। मैं बहुत परेशान थी कि गुरुजी प्लीज़, या तो मेरे हाथ पैरों में इतनी ताकत हिम्मत दें या फिर काम वाली को वापस भेजें। देखो गुरुजी, वो बंगाल की थी, बंगाल से फ़ोन आता है कि दीदी मैं आ रही हूँ, आपने कोई काम वाली तो नहीं रखी। और मैं इतनी रोऊँ और हँसूँ और सारे बच्चों को बताया। देखो मेरी गुरुजी की मेहर, मेरे गुरुजी की कृपा कि हाँ, उनकी बेटी परेशान है और अगले ही दिन से वो काम पे रह जाती है। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस के साथ शुक्राना गुरुजी। खाना देने के लिए शुक्राना, पहनना देने के लिए शुक्राना, अपना घर जिसके मेरे शायद मेरे सपने में भी नहीं सोच सकती इतना अच्छा घर ब्लेस करने के लिए शुक्राना, गाड़ी देने के लिए शुक्राना। गाड़ी तो आपने 2011 में ही दे दी, 5577, जो कि 77 गुरुजी की ब्लेसिंग नंबर है। वो भी मैं अब जाके समझी कि गुरुजी तो मेरे साथ कब से हैं और तब से ही हमारा व्यापार थोड़ा सही चला है। अब आते-आते थोड़े डगमगा रहा है, कोई बात नहीं, गुरुजी मेरे साथ है तो मुझे डर नहीं है। खाना-पीना तो मिल ही रहा है, सब कुछ हो जाएगा, बस बच्चे शादी योग्य हो गए हैं, इनके लिए अच्छा रिश्ता दिखवाएँ गुरुजी।
और मुझे सत्संग भी आ रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं रिश्ते वाले कि किसी की बेटी थी और गुरुजी ने उनका रिश्ता करवाया, और कि तू घबरा मत, मैं तेरे अच्छे घर में करवाऊंगा। तो शायद मेरे लिए भी यही मैसेज होगा कि तू टेंशन ना ले, मैं सब बच्चों की टेंशन छੱਡ दे, मैं आप देख लेंगा, जो इतना तू सोच नहीं रही उससे ज़्यादा इनको अच्छा वो मिलेगा, ब्लेस कर दिए है उनकी लाइफ अच्छी। तो मेरे गुरुजी महाराज, आप बस जब भी, मैं यही कहती हूँ, रिश्ता लाएं तो मुझे आपकी ब्लेसिंग या मतलब साइन मिल जाए कि हाँ ये मेरे गुरुजी ने भेजा है। मैं तो यही कहती हूँ वहीं से हाँ हो जहाँ आप चाहते हो। आप अपने बच्चों को जानते हैं कैसे हैं, कैसे घर स्थित है, उनको भाग्यशाली बनाएं गुरुजी। अब जैसे आपने अब तक सबके साथ अच्छा किया है वैसा ही करें। मेरे पति को भी आपने ब्लेस किया है, उन पे 1 महीने के अंदर पता नहीं कितने, मैं मैसेज भी सुन रही थी संकट पति पे बेटे पे, तो वो भी सुन रही थी। तो और सच में हो भी रहा था उल्टा सीधा, इनकी तबीयत भी सही नहीं चल रही थी, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो गई थी, बीपी बहुत हाई को पार कर गया था। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे कि तुम्हारे तो नस ब्लॉक हो सकती थी इतने उसमें, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ घबराहट में टाल दिया मेरे गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम हर सांस के साथ शुक्राना मेरे भाग्य सौभाग्य बनाने के लिए गुरुजी। आप के आशीर्वाद से मैं आज ठीक हूँ, जिंदा हूँ, मेरे पति भी सही हैं, मेरे साथ बच्चे भी सही हैं। बस हल्के में दवाई हल्की फुल्की चल रही हैं, वो भी गुरुजी के जल प्रसाद से मैं देती हूँ, जो कि बिल्कुल अब ठीक हैं। मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, लेकिन अब गुरुजी ने मुझे थोड़ी तसल्ली बख्श दी है, और बहुत आशीर्वाद है मेरे गुरुजी पे, चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं, छोटे मोटे ही सही। बस गुरुजी, मेरी जो भी इच्छा है, आप ही आप ही जानते हैं मेरे मन में क्या चल रहा है और क्या आप करोगे, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहते कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता, जब तक आप नहीं चाहते हमारा अच्छा नहीं हो सकता। तो अगर कुछ बुरा हो रहा है तो मान लिया कुछ और बड़ा होना, बुरा होना था, जो आप छोटे में हल्के फुल्के बुरे में टाल रहे हो। तो ना उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और सॉरी सॉरी सॉरी, उस बंदर के बच्चे ने मेरे पति का कष्ट ले लिया। एक्सीडेंट मतलब उनके सामने से एक बंदर गिरा, पता नहीं किसने जैसे फेंक दिया हो, जबकि ना कोई पेड़ था ना कोई तार था, पता नहीं कहाँ से आके गिर जाता है। बहुत सारे बंदर घेरा बना लेते हैं, उसकी गर्दन और हाथ में लग जाती है, फिर मेरे बेटा और पति जाते हैं उसको डॉक्टर के लेके हॉस्पिटल में। कुछ घंटे बाद वो मर जाता है संगत जी। तो इतना बड़ा कष्ट था मेरे पति के ऊपर, जो बेचारा मंगलवार का दिन था और वो अपने ऊपर ले गया। उसके लिए सॉरी सॉरी कि हमारे इतने बुरे कर्म हैं कि गुरु जी को किसी जीव के द्वारा वो कटवा देते हैं। उसको अच्छे मुक्ति देना मेरे गुरुपा, मुक्ति देना मेरे गुरुपा, हमें सही रास्ता दिखाओ गुरुपा, किसी को गलत ना बोले गुरुपा, कभी गलत ना सोचिए ना किसी के बारे में, ना किसी का दिल दुखे। और आप हमें भी बख्शना कि हम भी किसी के कुछ भी गलत चीज हमारे साथ ना हो। बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने कई चैनल पे अपने सत्संग, बहुत सारे सत्संग जो गुरु जी मुझ पे अपनी कृपा चमत्कार करते हैं वो किए हैं, लेकिन किसी ने भी मेरा शेयर नहीं किया है। अब ये अंकल आंटी जी को भी ब्लेस करना जो मेरे सत्संग को शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से अपना ये शुक्राना सत्संग आज गुरुवार के दिन 27 मार्च रात्रि के समय अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली संगत हूँ, बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली अपने गुरु जी की बेटी हूँ, जो गुरु पिताजी ने मुझे ये शुक्राने की सेवा बख्श रखी है। और संगत जी, वो ही मुझसे ये शुक्राने की सेवा अपने सामने बिठा कर लेते हैं। शुक्राना शुक्राना अपने गुरु पिताजी का लख लख शुक्राना, वरना हमारी कोई औकात नहीं कि हम 2 शब्द भी उनकी बड़ाई में बोल सकें, क्योंकि संगत जी वो शब्द नहीं बने जो हमारे गुरु जी की बड़ाई
को भाप सके, नाप सके या उनकी बड़ाई को बयां कर सके। तो शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना बाबा, अपने संगत को, अपने बच्चों को निमित्त बनाने के लिए कि हम आपका शुक्राना कर सकते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले सत्संग में आपको बताया था कि गुरु पिताजी मुझे लेकर गए थे मेरे सारे टेस्ट करवाने, मेरे सारी बीमारियों के, मेरे बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा मेरे को तकलीफ़ें बढ़ गई थी। तो पेट में भी काफ़ी दर्द रहना स्टार्ट हो गया था, पूरा राइट साइड पूरा दर्द हो रहा था पूरा, और किडनी फेल होने के पूरे आसार लग रहे थे कि किडनी पे पूरा असर है। और रिपोर्ट में भी यही, डॉक्टर ने भी यही बताया था कि किडनी में ना पानी की गांठें पड़ गई हैं और ये गांठें अगर सॉलिड हो गई तो किडनी ख़राब हो सकती है। इसी वजह से संगत जी में सारे टेस्ट करवाने पड़े, बहुत ज़्यादा पेन बढ़ गया था, इसी वजह से टेस्ट करवाने पड़े। तो गुरु पिताजी ने साथ में ले जा के बड़े आराम से बहुत अच्छे से टेस्ट करवाए। और संगत जी नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट आई तो गुरु पिताजी का मैसेज भी आया, और गुरु पिताजी का मैसेज आया कि तू मैनू बहुत मानती है, तेरा बहुत पक्का विश्वास है मुझ पर, इसीलिए तेरी रिपोर्ट अच्छी आई है। और संगत जी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों बार अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करती हूँ। जिस हिसाब से मेरे को परेशानियाँ थी, जिस हिसाब से अभी भी है, और जिस हिसाब से संगत जी मैं दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ, उस हिसाब से तो सच में ही गुरु पिताजी के हिसाब से रिपोर्ट बहुत सही आई है। कि उन्होंने कहा था तेरी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को मैं छोटे से इन्फेक्शन में काट रहा हूँ। तो संगत जी यूरिन में इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने, और लीवर में बहुत सूजन है, और अम्ब्राइकल हार्निया तो मेरे था ही पहले से, और संगत जी थायराइड था मेरे, संगत जी थायराइड बढ़ा हुआ है, बस बाकी और कोई बात नहीं है, बस यही रिपोर्ट आई है। तो शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का। डाउट था मेरी कि मेरे को ना पूरा डाउट था ऐसा है कि जैसे मेरी किडनी ने काम करना बंद कर रही है धीरे धीरे करके। सो गुरु पिताजी ने बड़ी रहमत करी, बहुत बहुत बड़ी कृपा करी है मुझ पर। तो मेरे साथ गए और मुझे अपने साथ लेकर गए और अच्छे से सारे टेस्ट करवाए, और गुरु पिताजी की रहमत ये है कि उसका नतीजा भी इतना ख़राब नहीं आया, ठीक ठाक ही आया है, थोड़ी बहुत बीमारी में भी टल गए। और गुरु पिताजी कहते हैं आज उनका फिर से मैसेज आया था, मैं ये सोच रही थी कि मैं दवाई खाऊंगी गुरु पिताजी के जल प्रसाद से तो मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊंगी। और फिर मैं एक ख्याल कहते नहीं है, पॉजिटिव थॉट भी आते हैं और फिर नेगेटिव भी थॉट आते हैं। फिर जब मेरे को परेशानी बढ़ती है तो ये लगता है कि पता नहीं ठीक हो भी पाऊँगी कि नहीं। एक बार को ये ख्याल आया तो गुरु पिताजी का तुरंत मैसेज आया कि तूने अपने शरीर को बीमारियों का घर बना लिया, बहुत लंबे समय से तो ये बीमारियाँ तूने कोई इलाज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और अब धीरे धीरे करके बेटा मैं तेरी सारी बीमारियाँ ख़त्म कर रहा हूँ, तेरी सारी बीमारियाँ ख़त्म कर दूँगा, तू चिंता ना कर और पॉजिटिव सोच रखा कर, नेगेटिव मत सोचा कर। तो शुक्राना शुक्राना बाबा जी, हर गलती के बारे में बताने के लिए, हमें हमेशा पॉजिटिव बनाने के लिए शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों के बारे में इतना सोचने के लिए, हम सब बच्चों से इतना प्यार करने के लिए लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जन्म पे जन्म लेंगे बाबा जी, लेकिन सच बता रहे हैं बहुत अच्छी किस्मत है हमारी, और हर जन्म यही चाहेंगे कि आप ही हमारे पिता बने बाबा, आप ही हमें पिता स्वरूप प्राप्त हो। शुक्राना अनंतम शुक्राना। हम बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं, बहुत भाग्यशाली संगत है कि हमें परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर स्वयं भगवान पिता के रूप में मिले हैं। शुक्राना मेरे मन, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना आपका। संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया कि तेरी 3 विश पूरी होने वाली है जल्दी, तो चिंता मत कर, तेरी कहानी का लेखक मैं हूँ, सब अच्छा ही होगा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तेरे परिवार के ऊपर मेरा हाथ है, महाशिव का हाथ है, तो चिंता मत कर, सब कुछ अच्छा और बहुत अच्छा होगा, सब तेरे हिसाब से होगा, सब बहुत अच्छा होगा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी का, बारंबार लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, बाबा जी कहते हैं कि तेरे घर बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, तो फिक्र ना कर, मैं भी आऊँगा,
तेरे सारे काम मेरी देख रेख में होंगे, तू चिंता ना किया कर। जो शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार आपका शुक्राना, इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, इतनी खुशियाँ बख्शने के लिए बारंबार शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा, आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ। और संगत जी सच बताऊँ तो पहले से ना लगता भी है कि हाँ सुधार हो रहा है, धीरे धीरे करके हो रहा है, लेकिन हाँ हो रहा है। जैसे कि गुरु पिताजी ने कहा था सब कुछ बदलेगा, तो सब कुछ शायद बदलने की शुरुआत हो चुकी। गुरु पिताजी भी यही कहते हैं, बार बार ये इंडिकेशन देते हैं कि बार बार अब सब कुछ बदलना है, सब कुछ बदलने की शुरुआत शायद यहीं से हो चुकी है। गुरु पिताजी ने कर दी है, अपनी रहमत बरसाना शुरू कर दिया है गुरु पिताजी ने। पल पल उनकी रहमत बरसती है संगत जी। हर दिन उनका एक नया सत्संग होता है और हर पल उनका सत्संग होता है। गुरु पिताजी संगत जी खुद वो रीज़न, वो कारण बनाते हैं, और बनाते नहीं है संगत जी, खुद ब खुद रोज़ ऐसा ऐसा होता है कि बस गुरु पिताजी के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना ही निकलता है। अभी संगत जी मेरे बड़े बेटे ने हाथ में ब्रेसलेट पहन रखा है गुरु पिताजी का। उसको मैंने स्वरूप डाला था गले में, तो संगत जी उसने स्वरूप तो नहीं पहना, फिर उसको ब्रेसलेट मिल गया तो उसने संगत जी ब्रेसलेट उठा के अपने हाथ में डाल लिया। जब से गुरु पिताजी का वो हाथ में ब्रेसलेट उसके आया है, जब से संगत जी वो मतलब उसकी जॉब तो है, जॉब तो वो कर ही रहा है, लेकिन संगत जी कुछ ऊपर का भी वो काम गुरु पिताजी की कृपा से गुरु पिताजी ने ही शुरू करवाया है। तो संगत जी वो कुछ करने लगा और गुरु पिताजी की कृपा से वो कर पा रहा है। उसमें हिम्मत आ गई, मतलब उसमें हिम्मत आ गई कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो शुक्राना, ये हिम्मत देने के लिए ये सब गुरु पिताजी ही कर सकते हैं, उनके अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता संगत जी। और वो कहते भी हैं कि मैं हारने नहीं देता अपने बच्चों को कभी भी। गुरु पिताजी के बच्चे हैं हम, उनकी संगत हैं हम, गुरु पिताजी के होते उनके बच्चे कैसे हार सकते हैं भला, जब उनके साथ में स्वयं परम पिता परमेश्वर, तीनों लोकों के स्वामी, ब्रह्मांड नायक साथ में चलते हैं संगत जी। हाँ संगत जी, गुरु पिताजी ने हमको ना कल ना मतलब द्वादशी पे सत्संग, वो मतलब सत्संग में नहीं संगत जी, सॉरी, हमारे ना पीछे यहीं घर के पास वो भैया बस लेके जाते हैं, तो उन्होंने ना कीर्तन खाटू श्याम बाबा का हर महीने मतलब लास्ट में द्वादशी को, महीने के लास्ट में द्वादशी को कीर्तन करते हैं संगत जी। वो कीर्तन अच्छा करते हैं, लंगर प्रसाद वगैरह सब कुछ होता है वहाँ पे। तो संगत जी इतना बढ़िया खाटू श्याम बाबा का कीर्तन, तो मैं और मेरी दोनों बेटियाँ, वैसे तो मेरे हस्बैंड अंकल जाते थे साथ में संगत जी, वो लेके जाते थे। तो कल मतलब कहीं गए हुए थे तो वो नहीं गए, लेकिन बच्चियाँ पीछे पड़ गई, नहीं मम्मी हमको जाना है, हमको जाना है। तो हम संगत जी ना नुकुर करते हुए भी वैसे मैं जल्दी निकलती नहीं हूँ ना कहीं घर के लिए तैयार नहीं, लेकिन बच्चियाँ पीछे पड़ गई। मैंने कहा चलो फिर, ये तो फिर बाबा जी की कृपा से ही फिर मैंने बाबा जी के पास आई। मैंने कहा बाबा जी हम लोग जा रहे हैं कीर्तन, हमें आप लेके चलो कीर्तन, क्योंकि ये तो है नहीं, आप हमको लेके चलो, हम आपके साथ जाएंगे कीर्तन। ऐसे हमने बोला और अपने बाबा जी को लेके संगत जी हम कीर्तन पे चल दिए। तो 2-3 गली छोड़ के ही कीर्तन था, तो संगत जी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, वहाँ कीर्तन में गए, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करवाया बाबा जी ने। और संगत जी हम पीछे बैठे हुए थे कि जब होली शुरू हुई, भजन कीर्तन ऐसे शुरू हुए डांस वाले, तो संगत जी हम गए, आगे जाके हमारे से होली खेली गई, हमारे गालों में चंदन फूलों से लगाया गया, खूब आनंद आया, खूब मतलब हमने भोलेनाथ बाबा जी का जब भजन चला तो हमने डांस भी किया। और संगत जी सच बताऊं, कीर्तन तो खाटू श्याम बाबा का था, लेकिन जब भी मैं आंख बंद करती थी मेरे गुरु पिताजी का स्वरूप मेरे सामने आ जाता था। जब भी मैं आंख बंद करती थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे गुरु पिताजी का स्वरूप मेरे सामने आ जाता था। ऐसे गुरु पिताजी ने इतने दर्शन दिए, अपने हर एक चोले में मुझे दर्शन दिए। जो शुक्राना शुक्राना, अनंत शुक्राना, क्योंकि मेरे मन में संगत जी कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि एक खाटू श्याम बाबा का कीर्तन है और मैं तो अपने गुरु जी को चाहती हूँ। तो संगत जी मुझे हर तरफ गुरु जी नज़र आ रहे थे। सच में इतना मतलब बाबा तो वो भी हैं, शक्ति वो भी हैं। कहते हैं हमारे बाबा जी तो हर स्वरूप में हमारे बाबा जी ही विद्यमान है। लेकिन संगत जी सच में ये बिल्कुल सच हुआ कल मेरे साथ कि जब भी मैंने आंखें बंद की अपने गुरु जी को ही देखा, जयकारे लगाए तो मेरे मुंह से यही निकला, डुगरी वाले की जय, गुरु जी की जय। मतलब ऐसे जयकारे भी मेरे मुंह से निकल रहे थे। और संगत जी जब कीर्तन स्टार्ट हुआ तो हमारे बाबा जी से उन्होंने स्टार्टिंग करी, और संगत जी जब आरती हुई ना तो उन्होंने कर्पूर गौरम करुणावतारम सबसे पहले ये बोला। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई,
संगत जी मैं बता नहीं सकती। और संगत जी जैसे कि जो भैया कीर्तन करवाते हैं वो भैया हमें जाते ही मिले और इतना उन्होंने हमारा स्वागत किया, इतने हम्बल होके हमसे मिले, इतने प्यार से हमसे मिले संगत जी, इतनी पोलाइटली कि मैं बता नहीं सकती आपको। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम बहुत ज़्यादा ख़ास मेहमान हैं। गुरु पिताजी ने ऐसा फील करवाया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, बारंबार लख लख शुक्राना। फिर उसके बाद संगत जी जब आरती हो गई हम प्रसाद ले गए, तो प्रसाद हमें इतना अच्छा मिला, हमको भी मिला। और संगत जी हमारे अंकल जी गए नहीं थे तो उनके हिस्से का भी भैया ने प्रसाद दिया। बोले कि ये नहीं चलेगा, आप आए हो और भैया नहीं आए, अगली बार से भैया जी से कह देना कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। शुक्राना गुरु पिताजी, बारंबार लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार आपका शुक्राना, इतना एंजॉय करवाने के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित ले जाने के लिए और सुरक्षित घर लाने के लिए। और संगत जी हाँ, हमारे ना 11 साढ़े 11 बज गए और रात में अंधेरा हो गया। गली में इतने सारे कुत्ते हैं, इतने सारे कुत्ते हैं। और संगत जी कुछ कुत्ते तो काटते भी हैं, बहुत बुरी तरीके के, कई लोगों को काट भी चुके हैं संगत जी। अब हमें इतना डर लग रहा कि हमारे साथ कोई जेंट्स है नहीं और रास्ते में कुत्ते मिलेंगे, और मिले संगत जी कुत्ते और रास्ते में हमें काट लेंगे, तो फिर डर भी लग रहा। फिर वो हमारी छोटी बेटी कहती है गुरुजी है ना साथ में, आपके बाबा है, तो फिर आप क्यों डर रही हो, आपको क्यों फिक्र पड़ी है। फिर संगत जी मैंने भी सोचा हाँ बाबा जी तो है। और संगत जी जैसे ही 2 कुत्तों ने हमें देखा भौंके, बाकी के बैठे थे, कम से कम 8-10 कुत्ते होंगे बाकी के बैठे हुए थे। 2 बार उन्होंने भौंका और बस मैंने कहा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। करते करते हम घर तक चले आए संगत जी। फिर किसी कुत्ते ने भौंका नहीं, कोई कुत्ता उठा नहीं, कोई कुत्ता हमारे पीछे आया नहीं। गुरु पिताजी जान गए कि बच्चों को डर लग रहा। और संगत जी इतने सुरक्षित गुरु पिताजी ने हमें घर पहुंचाया, इतना सुरक्षित लेकर आए बाबा जी हम सबको घर पे। तो शुक्राना शुक्राना, बारंबार शुक्राना करती हूँ संगत जी। अब तो ऐसी आदत सी लग गई है कि हम घर से हमारा पैर बिना अपने बाबा के साथ के उठता ही नहीं है। मैं तो बाबा जी से, अब तो पहले तो मैं कहती थी गुरु पिताजी मेरे साथ चलो, अब मैं कहती हूँ बाबा जी मुझे अपने साथ लेकर चलो। और संगत जी इसमें फ़ायदा है, बाबा जी अपने साथ लेकर जाते हैं तो बहुत मस्ती कराते हैं, बहुत ऐश कराते हैं हमारे बाबा जी। तो शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। मैं जितनी तारीफ़ करूँ आपकी उतना कम। आपका लाड़, आपका प्यार जो है ना हमारे लिए दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और हमें इसकी ऐसी लत लग गई है, ऐसी लत लग गई है कि ये लत अब तो मरे पश्चात भी नहीं छूटने वाली। कई कई जन्म भी ले लेंगे ना तब भी आपकी ये तड़प मेरे मन से नहीं जाने वाली बाबा। बस क्योंकि मेरा मुझ में कुछ है नहीं, जो कुछ भी है आपका ही है बाबा जी, सब कुछ आपका। बस आप मेरे हो, आपका प्रेम मेरा है, आपकी भक्ति मेरी है मेरे बाबा, आपका नाम जप मेरा है। इन चीज़ों पे मेरा अधिकार है बाबा जी। बस आपसे यही विनती करती हूँ, यही अरदास करती हूँ कि मेरी भक्ति बढ़े, आपके लिए मेरा प्रेम बढ़े बाबा, मेरे दिल में आपके लिए तड़प बढ़े और बढ़ती ही जाए बाबा, बढ़ती ही जाए। और बाबा अब मेरे पास कहने के लिए बस यही है, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान को शुक्राना मेरे बाबा। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू लॉट मेरे बाबा। और फिर बस यही विनती करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ बाबा जी, सर्व संगत का भला करो, सबका भला करो बाबा जी। जितनी खुशियाँ मेरी झोली छुपाई हैं सब संगत नू बख्शो मेरे बाबा जी, सब दा कल्याण करो मेरे बाबा जी, सब दे भंडारे भरो बाबा जी, सब दे घर उत्ते रहमतां बरसाओ बाबा जी। एक बारी होर मैं तुहाडा शुकराना कर दिया बाबा जी, लख लख शुकराना कर दिया, करोड़ों करोड़ों बार शुकराना कर दिया मेरा बाबा जी। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरुजी महाराज, हे मेरे बाबा, हे मेरे पिताजी, यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई है सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करना। हे संगत जी, यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई है सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने।
वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।